हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजन जानते होंगे 7 सितंबर भाद्रपद महीने की पूर्णमासी के दिन से शुरू होने जा रहे हैं श्राद्ध और सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर के दिन इनका समापन होगा। इस बार आप सभी को अपने घर में वंश वृद्धि, पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सरल से कार्यों को जरूर करना है। वह कौन से कार्य हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आप अपने घर के सदस्य जिनके संतान प्राप्ति की दिक्कत है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, पुत्र की चाह है, उन तक शेयर कर दीजिए ताकि वह अपने घर में सुख समृद्धि का वास के लिए इन कार्यों को कर पाएं। इस बार यह खास बात है कि ग्रहण के साथ ही पितृपक्ष शुरू होगा और ग्रहण के साथ ही समापन की ओर होगा। ऐसे में बहुत सारे दुर्लभ और ग्रहों की चाल ढाल के बदलाव के हिसाब से भी यह समय देखा जा रहा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। ऐसी स्थिति में आप सभी अपना विशेष ध्यान रखिएगा। तमाम तरह के टोने टोटके इत्यादि भी किए जाते हैं। समाज में हर स्वरूप में लोग हैं, आप जानते होंगे। तो आप सभी को 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 सर्वपितृ अमावस्या तक इन कार्य को करना है। कौन से कार्य, ध्यान से सुने। नए पुराने सब उपाय इसमें बताए जाएंगे। इन उपायों को कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है। सबसे पहला और सबसे नया उपाय जो गुरुजी ने हाल की ही कथा में बताया है, जब उनकी हैदराबाद में कथा हुई थी तो उसे समझा रही हूँ, विस्तार से सुनिएगा। अन्य उपाय भी हैं, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। गुरुजी कहते हैं पूरे 16 दिनों के 16 श्राद्धों में आप सभी को एक नियम बांध देना है कि आप सभी भक्तजनों को अपने घर की रसोई में, देखिए यह उपाय एक महिला करे या पुरुष करे, इच्छा आपकी है, परंतु इनका अद्भुत सुख मिलता है। तो आप सभी को पितृपक्ष में कोशिश करनी है, आप जल्दी उठें। पितरों के नाम से घर के द्वार पर सुबह और शाम दीपदान जरूर करें। घर के द्वार पर जल का छिड़काव करें और साथ के साथ चींटी, चिड़िया, कबूतर इत्यादि के लिए, गौ माता के लिए आप अन्न की व्यवस्था जरूर करें। कहा जाता है श्राद्धों में 16 दिनों में हमारे पितृ धरती पर आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में विचरण करते हैं और हमारे द्वारा दिए गए अन्न और जल के भाग को वह स्वीकार करते हैं और तृप्त होकर अपने लोक की ओर गमन करते हैं। इस कारण से इस जो 16 दिन है उसमें बहुत अधिक महत्वता है अन्नदान, जलदान, गोदान, भूदान, वस्त्रदान इत्यादि की। तो ज़्यादा से ज़्यादा पितृदोष की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म के नियमों का पालन करें। ऐसे में एक उपाय आपको बताया गया है, इसे सुनिएगा। इन दिनों नहाने के पानी में आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान ज़्यादा से ज़्यादा करें और साथ के साथ अपने घर की रसोई में आपको गौ माता का कच्चा दूध या आपके पास जैसा भी दूध आता है, देखिए वंश जो है गौ का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही भैंस का भी दूध आता है तो वह गौ माता का ही एक अंश है, उनका ही एक स्वरूप है। तो गौवंश का दूध आपके पास है, सबसे उत्तम तो रहेगा कि आप गौ माता का दूध लीजिए 16 दिन तक लगातार। 16 दिन में अगर आप मासिक धर्म की स्थिति में हो जाती हैं तो इसके आप उस नियम को कंटिन्यू करने के लिए अपने पति के हाथ से भी यह कार्य करवा सकते हैं। देखिए दोनों की ग्रहों की चाल ढाल के उससे ही संतान उत्पन्न होती है घर में। तो आप सभी को अपने घर की रसोई में एक कटोरी में भरकर गौ माता का दूध रखना है। एक कटोरी भरकर नहीं रख सकते तो कम भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर एक कटोरी आपको गौ माता का दूध रखना है और बेलपत्र भी साथ में रखनी है। इसे सुबह रखें या शाम को जो है अलग से बेलपत्र ले सकते हैं। सिर्फ आप जो है कटोरी में जो दूध है वह घर की रसोई में रखें, मटके के पास। मटका नहीं है, आरओ, पानी की बाल्टी, जग। रात्रि को जो है आप जब पूरे कार्य कर चुके होंगे उसके बाद अपने घर की रसोई में रख दीजिएगा। घर की रसोई की पितृपक्ष में अच्छे साफ सफाई करें। घर का जो रोटी रखने का स्वरूप है उसको पूरा खाली नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है रात्रि में कई बार पितृदेवता आते हैं, ऐसी स्थिति में अपने घर का जो हॉटपॉट है जिसमें आप रोटी रखते हैं या आप रोटी रखने का कोई भी स्थान है उसमें एक टुकड़ा ही सही रोटी रखने का जरूर प्रयत्न करें। पूरी रसोई को खाली नहीं है रात भर रखना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। न जाने किस स्वरूप में कौन से जो है हमारी परीक्षा ले रहे हैं और पितृदेवता, कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने घर की रसोई में आपको रात भर मेरे घर में वंश वृद्धि हो ऐसी प्रार्थना करते हुए मटके के पास एक लंबी बत्ती का दीपक भी जरूर लगाना चाहिए। नियम बांध लीजिए, आप जरूर लगाएंगे। साथ ही उसमें काला तिल भी आप डालने का प्रयत्न करें और रोटी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, नहीं तो गुरुजी के उपाय के अनुसार एक कटोरी दूध आप जरूर रख लीजिएगा। दूध आपकी इच्छा है, गौ माता या भैंस का कोई सा भी ले सकते हैं। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए लंबी बत्ती का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितरों के निमित्त भी हमें लगाना ही चाहिए। यह कार्य आप और हम तो करते ही हैं साधारण सरल तरीके से जितना हमसे बन पाता है
परंतु जो नए बच्चे जुड़े हैं, जिनके संतान की दिक्कत आ रही है, उन्हें यह कार्य जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप सभी को सुबह उठना है जल्दी, कहीं नहीं जाना, अपने घर के मंदिर में आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से तुमरुका जी का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? तुमरुकेश्वर महादेव। अब तुमरुका वही हैं। आप कहेंगे दीदी आप बताइए तुमरुका जी कौन है, आप बार बार तो कहती हैं, गुरुजी भी कहते हैं। तो तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सबसे पहले महादेव को सुनाई थी, और जिनके आशीर्वाद से उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त है कि आपका नाम लेकर जो संतान की कामना लेकर मेरे द्वार पर आएगा, उसकी कामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो आपने रात भर अपने मटके के पास गौ माता का दूध रखा हुआ है, साथ में आपके पास जो बेलपत्र है, सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद दीपदान करें। साथ के साथ आप सभी अपना नाम गोत्र बोलकर तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए जो माता अशोक सुंदरी है उस स्थान पर अपनी संतान की कामना लेकर पूरा गौ माता का दूध आपको समर्पित कर देना है। बाकी का बचा हुआ एक बेलपत्र जो आपके पास है उसे आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर रात भर मटके के पास रखा हुआ जो कच्चा दूध है उसे शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाकर तुमरुका जी का नाम लेकर जो है शिवलिंग पर बेलपत्र और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर दूध चढ़ा देता है, उसके घर में निश्चित रूप से वंश की वृद्धि होती है, दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। तो आपको एक बार प्रैक्टिकल करना है जरूर से, निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होता ही है। तो यह कार्य आपको करना है। साथ के साथ आप जानते होंगे पितरों को सबसे अधिक जो प्रिय है वह है खीर पूड़ी। तो खीर पूड़ी आप बनाइए अपने घर पर, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अग्यारी अर्थात अग्नि के माध्यम से जरूर से जो है यह भोग पितरों को दीजिए। साथ के साथ आप सभी रोज एक नियम बना लीजिए कि आप सभी स्वान के लिए एक रोटी निकालेंगे। ब्राह्मण देवता के निमित्त आपको रोज ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो गौ माता को आप रोटी जरूर खिलाएंगे। जिस दिन आपके घर पर पितरों का श्राद्ध कर्म हो उस दिन आप सभी को जरूर से जो है विशेष तौर पर जो ब्राह्मण हैं उन्हें भोजन करवाना है। साथ के साथ आप सभी को इस दौरान कोई भिक्षुक मांगने आता है तो कोई ना कोई वस्तु जरूर देनी है। रोज महिला पुरुष पितृदोष की मुक्ति के लिए एक नियम बांध लीजिए कि जल के लोटे में काला तिल, गौ माता का थोड़ा सा दूध, तुलसी का पत्ता, काला तिल, तुलसी का पत्ते के साथ साथ जौ, कुशा, इनमें से 2-4 चीज़ें भी मिल जाए तो भी पर्याप्त रहेगा। जैसे कि गंगा जल पितरों से संबंध रखता है, तुलसी का पत्ता पितरों से संबंध रखता है, और साथ के साथ काला तिल पितरों से संबंध रखता है, जौ पितरों से संबंध रखते हैं, कुशा आपने तर्पण में देखा होगा प्रयोग होता है। इनमें से 1-2 चीज़ भी मिल जाए तो अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखते हुए कि हे पितृदेवता आपको मैं जल समर्पित कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर आप जल दान कर देते हैं तो यह सबसे बड़ा और सबसे विशेष कार्य माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो इस पितृपक्ष में यह सरल सा छोटा सा कार्य एक प्रैक्टिकल रूप में करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरह से मैंने आपको बात बताई कि पितृपक्ष में कैसे आपको सर्वश्रेष्ठ उपाय और कार्य करना है, तो आप प्रैक्टिकल करिएगा, लाभ आपको मिलने वाला ही है। तो इस तरह से पितृपक्ष की मैंने जानकारी दी। खूब प्रसन्न करें, इस तरह से जलदान करें, दीपदान द्वार पर लगाएं। तीसरा, अन्न का दान चींटी, चिड़िया, कबूतर पंडित जी के लिए और स्वान के लिए जरूर करें। इस 16 दिनों में जिसने अन्न दान कर दिया, जल दान कर दिया, वस्त्र दान कर दिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्यार मिल गया। इस 16 दिनों में प्याज लहसुन का चुनाव ना करें, कोई नए कार्य की शुरुआत भी आपको नहीं करनी है। राधे राधे, हर हर महादेव।